देश में बना कोरोना मामलों का रिकॉर्ड। देश को बहुत बीमार कर रही कोरोना महामारी। देश में कोरोना वायरस के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक के सबसे ऊपरी स्तर 1,84,000 के पार पहुंच गए हैं। देश में अब तक इतने मामले नहीं रिकॉर्ड किए गए थे। बड़ी बात यह कि देश के आधा दर्जन राज्यों में भी कोरोना के नए मामले बेहद तेजी से बढ़ते हुए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में पिछले 24 घंटे में 1,84,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसी दौरान 1,026 लोगों की मौत हुई। भारत में इस वक्त एक्टिव केस की संख्या 13,60,000 है। बात अगर सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 60,212 नए केस सामने आए। यहाँ 281 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या यहाँ पर 5,93,000 है। उत्तर प्रदेश में नए कोरोना मामले 18,021 रहे। 85 लोगों की मौत हुई और यहाँ पर एक्टिव केस की संख्या 95,980 तक पहुँच गई। दिल्ली में नए कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ते हुए 13,468 हुए। यहाँ भी 85 लोगों की मौत हुई और यहाँ एक्टिव केस की संख्या बढ़ते हुए 43,510 हुई। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के 15,121 नए मामले सामने आए और यहाँ 156 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसों की संख्या 1,09,000 है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 8,998 नए कोरोना के मामले सामने आए। 40 लोगों की मौत हुई और एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 43,539 हो गई। बात अगर गुजरात की कर लें तो गुजरात में 6,690 केस सामने आए और 67 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़े बताते हैं कि देश में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जिसका अंदाजा केंद्र की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगाया था। केंद्र की टीम ने अप्रैल महीने की शुरुआत में ही कह दिया था कि देश पर आने वाले 40 दिन भारी पड़ सकते हैं। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सीबीएसई की परीक्षाएं कराने की तैयारी थी। हालांकि केंद्र ने सीबीएसई के साथ बैठक कर बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जबकि 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। 10वीं के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाएगा। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर नया शेड्यूल 1 जून को परिस्थितियों को ध्यान में रखकर फैसला किया जाएगा। परीक्षाएं सुनिश्चित थी, तब भी आपके मन में आता था कि जनवरी होंगी या फरवरी में होंगी, तो वो असमंजस्य हमने बहुत साफ किया था और आपको वक्त भी दिया था कि आप थोड़ा सा आपको समय दिया जाएगा ताकि आप स्थिर तरीके से अपनी तैयारियों को कर लें। मुझे आशा है कि इस समय का आपने बहुत अच्छे तरीके से आप उपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाएं 4 मई से हैं। पीछे के समय में मैंने ये भी कहा था कि सौदह के एक सेमिनार में मैंने कहा था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 तारीख तक 2 तारीख को आपको आपका जो विस्तार पूर्वक विषयवार तिथिवार कुछ आपको डेट शीट भी उपलब्ध करा सकें। और मुझे कहते हुए खुशी है कि आज ये डेट शीट आपको मिल रही है कि आपकी विषयों के बीच जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बीच समय को थोड़ा सा अंतर हो, ताकि आपको तैयारी करने के लिए अच्छा मौका मिल सके और आप तनाव मुक्त रहें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10वीं की कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने और 12वीं कक्षा की परीक्षा टालने के फैसले का स्वागत किया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी 10वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले पर खुशी जताई है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, मुझे खुशी है कि परीक्षाएं रद्द स्थगित कर दी गई हैं। यह लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी केंद्र सरकार को खत लिखकर सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी। इसके साथ ही ट्विटर के जरिए छात्र कैंपेन चलाकर परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे थे। ऐसे में परीक्षाओं के रद्द होने से राज्य सरकारों और छात्रों ने राहत की सांस ली है।
वहीं 12वीं को भी इस तरह का विचार आ रहा था कि क्या 12वीं के बच्चों को भी इंटरनल असेसमेंट के ज़रिए उन्हें प्रमोट किया जाए, लेकिन उसके बाद या फिर ऑनलाइन उनके जो पेपर्स हैं वो लिए जाएं। लेकिन इतनी जल्दी इस पूरे चीज़ को तैयार करना एक बहुत बड़ा सरकार के लिए कोशिश हो जाती, बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज हो जाती। यही वजह है कि फ़िलहाल 12वीं की परीक्षाओं को टाला गया है। 1 जून को इस पूरी स्थिति को लेकर दोबारा असेसमेंट होगा कि क्या स्थिति बेहतर हुई है या नहीं, और उसके बाद फिर ये तय किया जाएगा कि आखिर 12वीं की परीक्षाएं कब होंगी। परीक्षाओं का ऐलान कम से कम जो छात्र हैं उन्हें 15 दिन पहले बताया जाएगा ताकि वो अपनी तैयारियों को शुरू कर दें। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरीके से मामले बेतहाशा पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें।